अच्छा नहीं किया तुमने देवदत्त पडिक्कल, बिल्कुल अच्छा नहीं करा तुमने। मैं यहाँ तैयार बैठा था, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि यहाँ पे श्रीलंका अवे कंडीशंस खेलने जा रहे हैं, मुश्किल होने वाला है, पक्का पहला टेस्ट हारेंगे, सीरीज हार के आएंगे और फिर हम गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये तो मैच जीत गए। ये क्या कर दिया इन लोगों ने। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, मतलब देश की आजादी तो चली रही है, लेकिन एक आजादी हमें मिल गई, हमारे रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं हुए भाई। श्रीलंका टेस्ट खेलने गए, WTC में भी पोजीशन बच गई, ऑल अंडर द ग्रेट डिक्टेटर गौतम गंभीर। आई कांट बिलीव इट्स पॉसिबल। मतलब मेरे को पूरी उम्मीद थी, मैं तुम्हें मजाक भी नहीं कर रहा हूं, मेरे को पूरी उम्मीद थी मैं इतने दिनों बाद वीडियो बनाने आऊंगा आज, और मैं बिल्कुल भरा बैठा हूंगा एकदम ऐसे आज की भाई वहां भी चले गए, वहां पे भी हार के आ गए, लेकिन नहीं भाई ये तो जीत गए भाई, अच्छा लगा भाई। 5 दिन मैच चला और जेन्युइन जीत के आया भाई, श्रीलंका को थ्रैश करा है। 165 रन से श्रीलंका को पहला टेस्ट हरा दिया, 12 WTC पॉइंट्स ले लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि गौतम गंभीर के राज में इस टीम में RCB का एक प्लेयर मैच खेल गया और खेल के अच्छा परफॉर्म कर दिया कि प्लेयर ऑफ द मैच ले गया भाई। ही वाज द बेस्ट प्लेयर वी हैड। मतलब ये विन सोचो हमारे लिए कितना क्रूशियल था कि इस ऑफ सीजन में जब आजकल कोई भी क्रिकेट नहीं देखना चाह रहा है, मुझे आके वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है, मुझे मैच देखना पड़ा ही है, थोड़ा सा, पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा देखा, सच झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन तुम ये सोचो ये इसलिए क्रूशियल था क्योंकि WTC में हम लोग बाहर होने वाले थे भाई। अगर हम लोग ये मैच ना जीतते तो हमारा बुरी हालत हो जाती। शुभमन गिल ने तक आके बोल दिया था ये। इनफैक्ट ये मैच जीतने के बाद भी सोचो WTC पॉइंट टेबल में इंडिया बांग्लादेश के नीचे बैठी हुई है। एंड अगर हम ये अगला मैच जीत भी जाते हैं और खुदा ना खास्ता गलती से कहीं सीरीज जीत गए गौतम गंभीर के अंडर, ठीक है, अवे सीरीज, तो भी हम बांग्लादेश के नीचे ही रहेंगे। तो समझ रहे हो कितना मुश्किल है अभी हमारे लिए। लेकिन ऑनेस्टली भाई बांग्लादेश अभी ये रिस्पेक्ट डिजर्व भी करती है, बिकॉज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग क्रिकेट दीज डेज, इफ यू आर नॉट भाई, यू आर मिसिंग आउट ऑन नथिंग। बट जेन्युइनली बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, ठीक है। वो साले ऑस्ट्रेलियन वही मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और पैट कमिंस जिन्होंने हमारे कोहली रोहित रिटायर करवा दिए, उनको पेल के आ रहे हैं, उनको उन्हीं के घर में। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर हम ये हार जाते ना तो बहुत बेइज्जती थी भाई, तो बहुत, मतलब ड्रॉ भी हो जाता है, ये ड्रॉ भी हो जाता तो भी बहुत बड़ी बेइज्जती थी भाई। देवदत्त पडिक्कल इन द लास्ट 12 मंथ्स 725 इन विजय हजारे ट्रॉफी, 90 की एवरेज, 543 रन रणजी में, 60 की एवरेज, 309 रन मैट में, फिर 464 रन IPL में, स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 170, 140 मारे थे प्रैक्टिस मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट, और फर्स्ट टेस्ट में ही 167 लगा दिए अपनी कमबैक पे। मैं कहता हूं भाई हट जाओ ईशान किशन, अब आ चुका है एक और मेरिट मर्चेंट कमबैक के बेसिस पे टीम में। अब इसकी बातें होंगी भाई, अब इसके चर्चे होंगे, अब इसका कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा भाई। देखो, इफ वी हैव वन दिस मैच इट इज बिकॉज ऑफ देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पे आके 160 रन मार के गया हमारे लिए। स्टिल कैन नॉट बिलीव दैट सिलेक्टर्स आर बैकिंग वॉशी एंड साई फॉर नंबर 3 व्हेन दिस गाय एग्जिस्ट। अब इसने प्रैक्टिस मैच में 140 रन बना दिए थे भाई। पता नहीं क्या रामायण का ट्रेलर देख के आया था, बिल्कुल ही श्रीलंका में उतरते ही 140, फिर 160, उसके बाद 44 रन सेकंड इनिंग्स में भी पेल किया है। मतलब इतने तो साई सुदर्शन ने अभी तक टोटल बनाए होंगे इंडिया के लिए। जो बंदा 2021 में कोहली के साथ पार्टनरशिप्स बनाने के बाद इतना फेमस होके इतने ज्यादा रन्स मारने के बाद 2025 के IPL में हालत ऐसी आ गई थी कि अनसोल्ड जा रहा था। 2023 से 2026 3 साल में जिस बंदे को सिर्फ 3 चांसेस मिले थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें भी वो परफॉर्मेंसेस नहीं निकाल पाया। जिस बंदे का करियर 2024 में वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिस्ट्रॉयड ओवर, जो बंदा IPL टीम बदल रहा था कपड़ों की तरह से और उसको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, ना राजस्थान रॉयल्स खिला रही थी, ना लखनऊ खिला पा रही थी, ना रन बन पा रहे थे, सडनली ही कम्स बैक इनटू RCB, सडनली ही गेन्स दैट डोमेस्टिक फॉर्म बैक, ही वर्क्स ऑन हिमसेल्फ। ऑफ कोर्स हमारे लिए तो सडनली होता है, बट ही वर्क्स ऑन हिमसेल्फ। वो आज नंबर 3 पे आके हमारे लिए बहुत क्रूशियल इनिंग खेल के जाता है, एंड he most importantly gets us those important points for WTC by winning us, by helping us win an important match. And मैं कह रहा हूँ भाई साइड हट जाओ साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल has arrived। ये नंबर 3 में बेस्ट हु की बकचोदी में ये नया है और आपसे अच्छा है और बैग रख चुका है। एंड नाउ आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि जाके बेस्ट नंबर 3 वाली रील लाइक कर सकता है। मोस्ट रन इन अ टेस्ट मैच इन श्रीलंका में ऑलरेडी इसने रिकॉर्ड बना दिया है, 2 नंबर पे आ चुका है वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर, इन सबकी लिस्ट में। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बिना रील लाइक करे कि मैं बेस्ट हूँ एट नंबर 3 पे एक बंदा ऑलरेडी एक मैच खेल के ही नंबर 3 के लिए इंपॉर्टेंट और सीमेंटेड प्लेयर हो चुका है। एंड दैट जस्ट टेल्स यू कि भाई हम साई सुदर्शन से कितना ज्यादा परेशान हो चुके थे। और ऑनेस्टली मैं पहले बोल चुका हूँ, नो हेट नो एजेंडा अगेंस्ट दैट प्लेयर भाई, वी नो ही इज अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर इन IPL, बट अभी वो इंडियन क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट मैंने AI से भी स्टैट्स निकलवा लिए पडिक्कल और साई सुदर्शन के। दैट इज हाउ श्योर आई एम कि पडिक्कल शुड प्ले एज आवर न्यू नंबर 3 बैट्समैन नाउ। 3 सीजन का रणजी एग्रीगेट देखो, पडिक्कल ने 14 मैचेस खेले हैं, 20 इनिंग्स में 1200 रन है, जिसमें 500 है, 150 है, हाईएस्ट ऑफ 232। मीनवाइल साई सुदर्शन ने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें 328 रन है,
एक ही 100 है, एक 50 है और हाईएस्ट ऑफ 213। मतलब वो 328 रन में से हाईएस्ट थी 213 एक इनिंग में मार दी उसने, विच टेल्स यू भाई कि ये बहुत बड़ा गैप था। और लास्ट पता है हमारी नंबर 3 पे किसी प्लेयर ने सेंचुरी 2024 में मारी थी, वो भी शुभमन गिल ने। तो पिछले 2-2.5 साल से जब साई सुदर्शन खेल रहा है इस टीम के लिए नंबर 3 पे, एक भी सेंचुरी नहीं मार पाया वो। आई नो उसकी कुछ परफॉर्मेंसेज आई है, 1-2 80s है इधर उधर, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला था वो अच्छा, बट अगेन भाई when it matters, when there are situations जहां पे साई सुदर्शन को खड़े रहना चाहिए बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, एंड आई कंसिडर श्रीलंका टू बी अ गुड टीम एटलीस्ट अपने घर पे। यार स्पिन खेलना मुश्किल है भाई उनके घर पे, वहां पे इफ कोई खड़ा हुआ है, आई थिंक देवदत्त पडिक्कल हैज डन अ ग्रेट जॉब। सो साई भाई इट्स डन ब्रो यार, बिकॉज मतलब साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल यार, runs follow my brother, runs follow. If he was playing for MI, they would have spammed best number 3 for India all day. No तिलक वर्मा। ओए T20 में बात करेंगे उसकी सिर्फ, ये टेस्ट में मैं नाम लेने लग जाऊँ वीडियोस में और गौतम गंभीर गए टेस्ट में भी डाल देते इसको। This is assuming गौतम गंभीर मेरी वीडियोस देखता है, which credit where it's due, thanks विराट कोहली। देख रहे हो चीकू भाई, ये जूते एक मेरे को भी पेयर भेज दिया जाए चीकू जी प्लीज, एक मेरी भी आ जाए फिर 160। POV GG stopped experimenting and accidentally discovered how cricket works. That's how Devdutt Padikkal भाई won us the match. अब अगली सीरीज में ड्रॉप मत कर देना एक्सपेरिमेंट के नाम पे, प्लीज 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 गौतम गंभीर जी प्लीज, हाथ जोड़ते हैं हम, इसको प्लीज बचा के रखिए। अब BGT के लिए चाहिए हमें एक बढ़िया प्लेयर हमारे नंबर 3 पे, इसको प्लीज ट्रेन करो, जितने मैचेस खिला सकते हो खिलाओ भाई प्लीज प्लीज। आई ऑल्सो फील KL राहुल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले किया था फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस मैच में। वो जो 80 रन आए हैं, वो जो पार्टनरशिप आई थी देवदत्त के साथ, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। बिकॉज अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो हमारी बैटिंग अच्छी थी, लेकिन श्रीलंका ने भी ऐसे कोई कसर नहीं छोड़ी थी, दे वर ऑल्सो गोइंग गुड। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज आई ना हमारी टीम से, स्पेशली देवदत्त पडिक्कल एंड KL राहुल, तो उसकी वजह से हम 400 पार चले गए। एंड आई एम श्योर इट वाज़न्ट इजी भाई, क्योंकि श्रीलंका की पिचेस स्पिन वाली पिचेस थी, स्पिनर्स ने तुमने देख ही लिया कितनी विकेट्स लिए, एंड हम स्पिन नहीं खेल सकते हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि तुमने देख ही लिया भाई शुभमन भी यहाँ पे रन नहीं बना पाया, और जब शुभमन नहीं रन बना पा रहा तो फ्लैट पिच तो नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट वाज अ डिफिकल्ट पिच, एंड एज यूजुअल डिफिकल्ट पिच पे KL राहुल ऑलवेज 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 इज स्टैंडिंग। इनफैक्ट जो 2025 से 2027 की WTC साइकिल है, उसमें जो है KL राहुल का 57.55 वर्जन आया है, दैट इज द बेस्ट वर्जन एवर। आई होप इट्स द लास्ट वर्जन, इसके बाद कोई और वर्जन ना आए, बट दैट इज द बेस्ट वर्जन, बिकॉज इस बंदे ने इसमें 13 इनिंग्स में 1070 रन मारे हैं। ही इज आवर सेकंड बेस्ट बैट्समैन आफ्टर शुभमन गिल, एंड इससे नीचे रविंद्र जडेजा है। सो इमेजिन कितनी खराब सिचुएशन रही है हमारे बैटर्स की। लास्ट 11 इनिंग्स में इस बंदे ने 56 की एवरेज रखी हुई है और 3 सेंचुरीज मारी है, 2 50s मारी है, ये वाली भी आई वुड से अगेन एक और वेल डिजर्व्ड सेंचुरी जो मिस हो गई। और कितनी बार ऐसा बोल चुके हैं हम राहुल के ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूँ मुझे अभी विश्वास नहीं होता, इसके स्टैट्स खोल के देखता हूँ, ही इज अ टेस्ट ओपनर और इस बंदे की एवरेज 35 की है, टेस्ट 35 की एवरेज एज एन ओपनर इन टेस्ट। इट इज सो बैड बट ही इज सो गुड। ये इतना अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, सोचो। अच्छी चीज ओवरऑल इस टेस्ट में देख के ये लगी कि देखो गिल तो हमारे लिए इनफॉर्म बैट्समैन रहा ही है ओवर द प्रीवियस फ्यू टेस्ट्स, और वो बंदा हमारे लिए रन स्कोर कर रहा है, लेकिन इवन दो गिल नहीं चल पाया इस मैच में, तो बाकी प्लेयर्स ने मेंटल संभाल लिया। मतलब बाकी प्लेयर्स ऐसे हो गए कि भाई ठीक है हम आज रन स्कोर कर रहे हैं। ध्रुव जुरेल ने 50 लगाई, ऋषभ पंत भी बहुत अच्छा खेला इस मैच में। मतलब तुम सेकेंड इनिंग उठा के देखो, इतनी खराब थी हमारी, 11 में से 8 बैट्समैन लिटरली डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन देन देयर वाज स्पाइडरमैन ऋषभ पंत विद डबल डिजिट में तो बाउंड्री काउंट था भाई का। भाई मैं बता रहा हूँ, ये जो LSG और ऋषभ पंत का ब्रेकअप हुआ है, पार्टीशन जो बंटवारा हुआ है ना इन लोगों का, दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू ऋषभ पंत एंड संजीव गोयनका। ऋषभ पंत फॉर्म में आ गया, रन बना रहा है भाई, डिफिकल्ट पिचेस पे 60-60 रन मार के जा रहा है वो, जब बाकी उसे रन नहीं बन रहे। और वहां संजीव गोयनका तो 100 जीत गया, पहली ट्रॉफी आ गई भाई सुपर जायंट्स के फ्रेंचाइज के अंडर, पहली ट्रॉफी जीत ली, वो भी एक विकेट कीपर बैट्समैन के साथ। तो देख रहे हो बंटवारा कितना फायदेमंद देके गया इन लोगों को। इनफैक्ट ये बंटवारा इतना बढ़िया रहा है ऋषभ पंत के लिए कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 100 छक्कों का टेस्ट में 89 इनिंग्स में फास्टेस्ट ऋषभ पंत ने कंप्लीट कर लिए। बट आई वुड स्टिल से दिस कैन नॉट बीट द फैक्ट कि संजीव गोयनका ने इस IPL में हर मैच में 11 छक्के लगाए। उसको कोई बीट नहीं कर सकता भाई, सो ही डिजर्व्स द ट्रॉफी मोर भाई। वहां पे कभी बैट हवा में, कभी कार हवा में, कभी जूता हवा में, कभी कूद हवा में, जस्ट ऋषभ पंत थिंग्स। कभी लैंड मान लिया एकदम उत्तराखंड के CM से ही ट्विटर पे रात को पी पा के एकदम। तुमने फॉलो किया था, ऋषभ पंत ने एक दिन रात को बैठ के भाई मस्त ट्वीट मारा है कि मेरे को लैंड दे दो, मेरे को फ्री में लैंड दे दो,
यार ये सही है। मैं भी डाल दूं क्या मार्क जकरबर्ग से भाई फॉलोअर वॉलोअर थोड़ा इंस्टाग्राम पे बढ़ाओ भाई, 200 के करवाओ थोड़ा, ऐसा कुछ ले कुछ तो मोदी जी से कुछ तो बोल सकते हैं भाई कि ऐसे देखते हैं सोचते हैं इस बारे में। पंत इन ओडीआईज, पंत इन आईपीएल, पंत रेटिंग लाइफ ऑल ट्रैश, बट पंत इन टेस्ट क्रिकेट भाई ब्रीदिंग फायर। इसमें एक बंदे ने कमेंट डाला है पंत इन ड्राइविंग डालना भूल गया भाई। तो मैं तो कहता हूँ रेड बॉल से ही सभी फॉर्मेट खेलने चाहिए भाई। इमेजिन द नंबर ऑफ ट्रॉफीज गोयनका वुड हैव इफ आईपीएल वाज प्लेड विद रेड बॉल भाई। सोच के देखो तुम, भंडारे में 2 बार भूखा रह गया भाई, रेयर फेलियर फॉर कैप्टन गिल अगेंस्ट वीक टीम। बट इसको जोक में लेना, ठीक है, इसको तुम मेरे को फिर हेटर कहते हो, मैंने जोक ही मारा है, ठीक है। पूरे भंडारे में देखो सिर्फ 2 ही लोग भूखे निकले हैं, हमारे यंग अपकमिंग टैलेंटेड सुपरस्टार्स, फ्यूचर जनरेशन, शुभमन गिल और जायसवाल भाई। आप जस्ट पिक अ हेयर स्टाइल एंड पिक अ मूड स्टाइल ब्रो, नाउ इट्स डन भाई। बस करो भाई, आप बैटिंग पे वर्क करो, आप नंबर्स बढ़ाओ, अपने रिकॉर्ड्स बनाओ, रन बनाओ। कहाँ यार, कब हर नई सीरीज में नया हेयर स्टाइल आ जाता है भाई का। ब्रोज ऑन अ मिशन टू फाइंड परफेक्ट हेयर कट फॉर हिमसेल्फ, यही मिशन चलता रहेगा बस। When I am in a missing opportunity competition and my opponent is Mr. जयसू भाई, जिस हिसाब से ये बंदा अच्छी और वीक टीम्स के अगेंस्ट रन करना छोड़ देता है, अपॉर्चुनिटीज मिस कर देता है, ये लड़कियों में तो भाई कितना ही खराब होगा ये मैं सोच रहा हूँ। मतलब हम एक लड़की को छोड़ देते हैं कि भाई इससे बात नहीं करी यार, बुरा लगता है, उसके बाद पूरा 1 महीना 2 महीना साल भर सोचते रहता है बंदा। लेकिन ये बंदा श्रीलंका में भी रन नहीं स्कोर कर रहा। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? लव दिस मीम, कल टीवी पे देख लेना मैडम। 0 of 3, लेट्स गो। एक डक तो बनता ही है, एक डक जब तक नहीं आता ना हमारी टीम में तो मजा नहीं आता। हाँ, जायसवाल ने ये जरूर किया है कि भंडारे में ना तो खुद खाया ना डिकवेला को खाने दिया। सेकंड इनिंग्स में एक रील तो कटवा ली जायसवाल भाई ने, और कुछ ना हो। रोशन डिकवेला बैटिंग कर रहा था, उसको बोल रहा है आई वांट टू सी सम शॉट्स भाई, खेल के दिखाना, जा मारना, तू तो बहुत मारता है। डिकवेला बोल रहा है चल ठीक है यार, तू मुझे आईपीएल में ले लेगा तो मैं मार दूंगा। जायसवाल हु इज अ प्लेयर जिसका भी पता भी नहीं कि राजस्थान रख रही है नहीं रख रही है, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई इधर ट्रेड हो जाएगा इधर ट्रेड हो जाएगा, कह रहा है हाँ मैं तो ले लिया तेरे को आईपीएल में, ले जा मार छक्का मार के दिखा। अगली डिलीवरी पे जायसवाल को इम्प्रेस करने के चक्कर में डिकवेला आउट हो जाता है भाई। दिस इज मतलब रियल ऑरा फार्मिंग। मैं कह रहा हूँ ऐसी 70 चेस तो अश्विन अन्ना भी नहीं खेल सकते थे भाई पिच पे, जो ये खेल के विकेट लेके आया हमारे लिए। और जेन्युइनली डिकवेला जितना अच्छा फर्स्ट इनिंग में खेला था ना, ये विकेट इंपॉर्टेंट थी और उसको आउट करना जल्दी इंपॉर्टेंट था, जो कि जायसवाल ने किया। सोचो आउट ऑफ ऑल भाई, इतनी सुंदर तो तेरी क्रश भी नहीं है जितनी मेरी कवर ड्राइव है। ये तो देखो मानना पड़ेगा, शुभमन गिल की कवर ड्राइव जब आती है, इट इज अ ब्यूटी, इट इज अ साइट टू, ठीक है। और बाय द वे तुम वैसे वो देख रहे हो क्या भाई, मतलब शुभमन की बहन आई हुई है ट्रेटर्स में, मैं तो देख रहा हूँ और ऑनेस्टली बोलूंगा भाई बहुत अच्छा खेल रही है। दोनों भाई बहन एकदम ऐसा स्मार्ट तो है। और देखो दिल से बोलूंगा शुभमन भाई, लेकिन गुड लक फॉर यार शैनील, बहुत अच्छा खेल रही है, मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो थोड़ा अपना ऐसे, मेरे को नथिंग अगेंस्ट शुभमन यार, तुम्हें तो पता है मेरे को कितना पसंद है, आज भी तारीफ कर रहा हूँ उसकी, देखो अभी करने वालों कितनी सारी। एज अ बैटर ही इज द हाईएस्ट रन गेटर इन WTC साइकिल हमारे लिए, ठीक है। और ओवरऑल WTC हिस्ट्री में तो सेकंड बैट्समैन है वो सबसे ज्यादा रन के साथ। तो भाई बढ़िया बंदा है, ठीक है। कोई मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कमेंट्स में भी कुछ नहीं बोलना शुभमन के अगेंस्ट। अब अपनी दोस्ती हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रेटर्स पसंद आ गया है। अब देखो अब दोस्ती यारी बनी गई है शुभमन भाई, तो एज अ कैप्टन मैं बोलूंगा कि यार शुभमन वाज डिसेंट इन दिस मैच, अच्छा था। बैटिंग नहीं हो पाई लेकिन ओवरऑल भाई मैच जितवा दिया हमें, अच्छी कैप्टनसी करी। श्रीलंका को जो सेकंड इनिंग्स में जो बुरी हालत कर दी थी उनकी भाई, दैट वाज गुड। और लास्ट डे पे भाई मानव सुथार को बॉलिंग देना, एंड मानव सुथार टोटली क्लीन दम अप, उसकी तो बात करेंगे हम आगे, बट दैट वाज सच अ गुड डिसीजन। आई मीन वो जो उसने 3 विकेटें निकाली है एक ही ओवर में आके, भाई टोटल गेम चेंजर। क्योंकि जो बारिश हुई है ना उसके बाद, अगर ये ना हुआ होता तो हम ड्रॉ जा रहा था ये मैच। तो क्रेडिट टू शुभमन गिल भाई फॉर टेकिंग सच अ गुड डिसीजन। शुभमन गिल एज टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, इंग्लैंड के अगेंस्ट 2-2 ड्रॉ हुआ था, फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक मैच जीते, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उससे पहले 2-0 जीते थे, और अब श्रीलंका के अगेंस्ट 1-0 जीत गए। मतलब ये सीरीज हम हार तो नहीं रहे हैं, या तो 2-0 जीत रहे हैं या ये ड्रॉ के आएगी। तो आई वुड से अ डिसेंट स्टार्ट टू कैप्टनसी। इनफैक्ट मैं तो मतलब मेरे को कभी भी शुभमन गिल एज अ टेस्ट कैप्टन डाउट नहीं हुआ था, बिकॉज ही इज वेरी गुड। ओडीआई में स्टिल थोड़े से है, लेकिन अब वो भी थोड़े से हट जाएंगे क्योंकि ट्रेटर्स पसंद आ गए।
लेकिन दोस्तों मुझे बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जिस तरीके से हमें साई सुदर्शन की बैटिंग से छुटकारा मिल रहा है इस टीम से, उसी तरीके से जीटी कोटा वाले जोक्स का भी अब अंत हो जाएगा, बिकॉज मानव सुथार इज साइलेंसिंग ऑल द जीटी कोटा हेटर्स। डोंट लुक एट मी प्लीज। 2 मैचेस लगे हैं मानव सुथार को ये प्रूव करने के लिए कि जीटी कोटा एग्जिस्ट्स, but it also makes sense. भाई 17 विकेट्स इन 2 मैचेस, दैट इज क्रेजी, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। तुम्हें मैंने इसके स्टैट्स पढ़ के बता दिए ना भाई, सर पकड़ के बैठ जाओगे, मतलब कुछ तो अपने करियर शुरू होने से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे। तुम एक बार ये सुनो, ठीक है? जसप्रीत बुमराह, ब्रेट ली, जॉश हेजलवुड, मॉर्ने मॉर्कल, नील वैगनर, जेसन गिलेस्पी, बेन स्टोक्स, मोहम्मद शमी, गैरी सोबर्स, एंड्रू फ्लिंटॉफ, डैरन गॉग, जोएल गार्नर, जो पता भी नहीं कौन है, एंड मेनी अदर लेजेंडरी बॉलर्स नेवर पिक्ड अप अ 10 विकेट हॉल in a test match. Manav Suthar picked it in his second test match. Let that sink in भाई. Mic drop. पहली इनिंग्स में 4 for 76, दूसरी इनिंग्स में 6 for 55, ओवरऑल 10 विकेट एक मैच में, एंड ही इज प्लेइंग ए सेकंड टेस्ट मैच। यार क्या बात कर रहे हो तुम, वो भी अवे कंडीशंस में। मोस्ट विकेट्स आफ्टर 2 टेस्ट बाय इंडियंस में ब्रो इज एट नंबर 3, मानव सुथार विद 17 विकेट्स। आई मीन इवन अश्विन अन्ना वाजंट दिस गुड आफ्टर 2 टेस्ट्स। 13 विकेट्स थी अन्ना की। सो यू नो दिस गाय इज गोना कुक भाई, नॉट जस्ट some stats और records, but he's gonna cook every other team जो सामने आने वाली है। अब हमें जड्डू के होते हुए उससे बढ़िया उसका रिप्लेसमेंट कैसे मिल रहा है बॉलिंग में भाई, दैट इज क्रेजी। एंड एक चीज होती है ना बोलना कि यार चलो तुम घर पे खेल रहे थे, घर पे सभी शेर होते हैं भाई, तुमने घर पे पिछले पहले मैच में ले ली भाई, अपनी विकेट्स ले ली, तुम बहुत अच्छा खेले, ठीक है, तुम्हारा लकी डेब्यू हो गया एक। नहीं, तुम आए और तुम अवे कंडीशन में श्रीलंका की पिचों पे विकेट ले लिया यार तुमने, वो भी 10 विकेट पहले ही मैच में। 10 फॉर लिया, लेकिन ही ऑल्सो बिकेम द यंगेस्ट स्पिनर टू टेक अ 10 फॉर। उसके ऊपर से श्रीलंका में इस बंदे के बेस्ट टेस्ट फिगर्स हो चुके हैं बाय एन इंडियन बॉलर। मतलब हरभजन सिंह को इसने बीट कर दिया, सोचो। आई एम टेलिंग यू भाई ऑलरेडी ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर अस इन द नेक्स्ट बीजीटी, जो कि हमारे लिए 5 टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, घर पे होंगे हमारे। तो वहां पे ये बंदा भाई, ये बंदा वो अश्विन अन्ना वाला काम करेगा जो हर मैच में 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 विकेटें लेके जाएगा भाई, वो इसी को करना पड़ेगा। वो ना 3 रिटायरमेंट निकलवाई ना मानव सुथार ने इस बीजीटी के बाद, ऑस्ट्रेलिया की नाम बदल देना मेरा। एक तो हेड निकल जाए, इवन दो स्टीवन स्मिथ गोट है भाई, लेकिन उसकी भी अब आई जानी चाहिए। इन्होंने साला हमारा कोहली रोहित रिटायर करवाए हैं, और एक कैमरन ग्रीन की करवा दे कोई बीच में से, ऐसे कोई निकलवा दे, लेकिन भाई निकलनी चाहिए। मतलब इस बंदे ने मैच को खत्म करने के लिए एक ही ओवर में 3 विकेट्स ले ली, और ये इतनी अच्छी बॉलिंग तब कर रहा है जहां उसी पिच पे हमारा कुलदीप यादव हु हैज आर्ग्यूबली द बेस्ट फिगर्स भाई फॉर एन इंडियन बॉलर, ही इज सो गुड, ठीक है, वो विकेट्स नहीं ले पा रहा है यहाँ पे। इधर कुलदीप इज टू वॉश्ड और दिस गाय इज वे टू गुड। जीटी कोटा टैलेंट के दम पे आया हूं भाई, हैंड्स डाउन। द लेगेसी बिल्ड बाय जडेजा, मानव सुथार इज हियर टू कैरी इट फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डेकेड। I agree. This left arm offie is gonna feed generations भाई साहब, जिस हिसाब से विकेट्स लेना शुरू हो चुका है। मैंने भी टेस्ट डेब्यू पे 5 लिया था, सोचा याद दिला दो। अरे बापू आप कहाँ आ गए यार, आपको कैसे टेस्ट टीम में कोई आपके मीम बन रहे हैं। ऑनेस्टली एक बंदा जिसके लिए मेरे को जेन्युइनली बुरा लग रहा है भाई, मतलब भंडारे से भूखे गिल और जायसवाल आए हैं, लेकिन कुलदीप यादव को तो प्लेट नहीं मिली, ऐसा लग रहा है उसको तो, मतलब बिल्कुल ही उसको भंडारे में बैठने की जगह नहीं मिली है। और बेस्ट स्पिनर भाई, मतलब जनरेशनल बेस्ट स्पिनर, और उसके बावजूद भी 1 विकेट 20 विकेटें निकली है, 20 में से 1 विकेट कुलदीप यादव की स्पिन पिच पे मिली है उसको। मतलब जिस पिच पे देवदत्त पट्टिकल को तक बॉल पकड़ा दी गई, उसकी भी बॉल स्पिन हो रही थी, वहां कुलदीप यादव की बॉल नहीं स्पिन हुई भाई। 25 ओवर डाले इस बंदे ने। रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा ऑल्सो मैनेज्ड मोर विकेट्स than my man कुलदीप यादव on a spinning pitch। भाई ऐसे दिन देखने से अच्छा भगवान भंडारा दे ही ना भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ, अब मुझे डर लगने लग गया है। मुझे लगता है कि कुलदीप यादव की अब जगह नहीं बनेगी। अगर ऐसा ही एक और मैच 2 मैच में और कंटिन्यू हो गया तो ही विल बी ड्रॉप्ड, क्योंकि जड्डू देखो अभी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। इनफैक्ट ही इज क्रिएटिंग क्रेजी रिकॉर्ड्स। ये बंदा बहुत सही खेल रहा है, ही इज बीन आवर गुड बैट्समैन, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है और विकेट्स भी निकल रही है। मानव सुथार आ चुका है टीम में, वॉशिंगटन सुंदर अभी इंजर्ड है, गौती भाई का फेवरेट है, वो वापस आएगा तो भाई किसी की भी जगह नहीं बननी। एंड जेन्युइनली सुंदर अच्छा भी खेलता है टेस्ट में, और ऑफ स्पिनर भी है, उसकी भी जरूरत है हमें। तो मुझे लगता है कुलदीप यादव के लिए दिस कुड बी वन ऑफ दोज
सीरीज जो डिसाइडिंग हो सकती है। अगला मैच अगर खेलने को मिल गया तो भाई बहुत 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 जरूरी है अच्छी परफॉर्मेंसेज आना। वन थिंग आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड इन इज कि अगले मैच में क्या टीम में चेंजेस होते हैं, बिकॉज अगर टीम में चेंजेस होते हैं आई रियली वांट टू सी सरफराज खान प्ले। भाई बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि सरफराज बेंच पे बैठा हुआ है हमारे लिए, ठीक है। अब बस वो बातें बातें लीक ना करे वो अलग बात है, लेकिन जेन्युइनली अगर वैसे तो देखो सबने अच्छा खेला है मेरे हिसाब से, नोबडी शुड बी ड्रॉप्ड, बैटिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। जुरेल ने तक 50 मार दी, सो व्हाई डू यू ड्रॉप हिम? बट देन अगेन आई डू वांट टू सी सरफराज खान प्ले। लेट्स सी क्या होता है अगले टेस्ट मैच से पहले। बट हाँ, मुझे जेन्युइनली इस बार की इंजरी के चलते साई सुदर्शन बाहर हो गया, सुंदर बाहर हो गया, तो थोड़ा टीम में चेंजेस हो गए, जिस वजह से मुझे लगता है कि हमारे को एक बैलेंस मिलने लग गया है। एक और मैं जरूर चाहूंगा कि आकिब नाबी को भी चांस मिल जाए। ही ऑल्सो डिजर्व्स टू प्ले इन दैट टीम। आई मीन आई नो कि ये स्क्वाड सिलेक्शन फिर भी अच्छी थी। सिराज इज गुड, प्रसिद्ध कृष्णा इज इंप्रूविंग इन टेस्ट, बट आई स्टिल फील कि नबी को भी उतने ही चांसेस मिलने चाहिए जितना प्रसिद्ध को पुश किया जा रहा है इधर। अब WTC क्वालिफिकेशन का एक बार सिनेरियो देख लो तुम। दिस विन गिव्स इंडिया 12 क्रूशियल पॉइंट्स, ठीक है। 2-0 सीरीज विन श्रीलंका के अगेंस्ट वुड टेक इंडिया टू 57%। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को हरा देती है, जिससे बांग्लादेश जो कि अभी हमारे ऊपर है वो थोड़ा हमसे नीचे आ जाएगी, तब जाके इंडिया 4th पोजीशन पे आएगी। और जो अगले 2 टेस्ट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो बहुत क्रूशियल बन जाएंगे। और न्यूजीलैंड जब याद आ जाती है ना तो भाई एकदम ट्रॉमा आ जाता है कि वहीं से सारा डाउनफॉल शुरू हुआ था हमारा टेस्ट का। अगर किसी तरीके से वो 2 टेस्ट हम लोग जीत जाते हैं तो फिर है हमारी BGT 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, विच इज अगेन गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट गुड थिंग इंडिया में होने वाली है, तो थोड़ा एडवांटेज अपने पास हो सकता है अगर ये लोग टीम अच्छी बना ले और कोच वोच बदल दे इधर उधर। लेकिन 9 टेस्ट जो बचे हैं उसमें से 7 से ज्यादा टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे। अगर हम 7 जीतते हैं और 2 हार जाते हैं तो हम 62% पे आ जाएंगे, और अगर हम 8 मैचेस जीतते हैं और 1 हारते हैं तो हम 68% पे आ जाएंगे। ये हमारे क्वालिफिकेशन के चांसेस नहीं है, बट दिस इज द एक्चुअल परसेंटेज जिस पे आके हम लोग का डिसाइड होगा कि इफ यू आर प्लेइंग द WTC फाइनल और नॉट। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट लास्ट साइकिल फाइनलिस्ट फिनिश किए थे 69 और 67% पे, तो इफ वी फिनिश बाय 68, जो कि हम अगले 8 मैच जीत जाए, देन ओनली वी हैव अ रियलिस्टिक चांस ऑफ प्लेइंग द WTC फाइनल। अदरवाइज इट विल ऑल बी फॉर नथिंग, विच मीन्स यहां से एक भी गलती नहीं करनी है। शुभमन गिल, गौतम गंभीर जी, प्लीज कुछ करवा दो। अब बहुत टाइम हो गया, टेस्ट में बहुत बेइज्जती हो गई है। अगर हम फाइनल निकाल भी लेते हैं ना, मैं कह रहा हूं यहां से, आई थिंक इवन इफ वी डोंट विन इट बी अ बिग 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 विन फॉर द टेस्ट टीम फॉर अस, बिकॉज इतना बड़ा जो ट्रांजिशन हुआ है उसके बाद ऐसी टीम बनाना और इनको फाइनल तक लेके जाना इस साइकिल में ही विल बी लेजेंडरी। एंड मुझे पूरा भरोसा है भाई इस कैप्टन पे, स्पेशली इस कोच पे, कि ये नहीं कर सकते, बट प्रूव मी रॉन्ग प्लीज। बाकी देखो मुझे अच्छा लगा यार वीडियो बना के, आज इतने टाइम बाद इतना अजीब सा लग रहा था, 10-20 दिन हो गए थे वीडियो ही नहीं बनाई थी। बट इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे भी मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, कुछ ना कुछ लेके आऊँगा नया, कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ। आजकल मैचेस ही नहीं हो रहे वैसे भी। बाकी तुम कोई आइडियाज़ बताओ, अगर कुछ करा जा सकता है तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। होपफुली हम एक अच्छी सीरीज जीत जाए। नहीं जीतेंगे तो आ जाऊँगा रेज बेट मारने, रेज करने बेसिकली। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, और बाकी शुभमन से थोड़ी तारीफ कर देना भाई, क्योंकि मुझे ट्रेटर्स पसंद आ गया है। मिलता हूँ, बाय बाय। Hey kid, get in my van and I'll give you some candy. Okay.